आखिर सलार मूवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग उसे एक साल बाद इतना पसंद कर रहे हैं कि इंडिया की मोस्ट वॉच टॉप 10 लिस्ट से हटा ही नहीं पा रहा कोई मूवी। लेकिन अगर देखा जाए, जब सलार थिएटर पर रिलीज हुआ था तब उसे भर भर के हिट मिला था। आखिर सलार मूवी को रिलीज के टाइम इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों मिला? आखिर क्या वो रीजन है जिसने सलार को 1000 करोड़ क्रॉस करने से रोक दिया, जो मूवी डिजर्व करती थी? और क्यों एक साल बाद लोग सलार को इतना पसंद कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में सब बताता हूँ। खान सार अब लाल होगा या तो दहकती आग से। कोई हाथ तो अगर तुम देखो तो तेलुगु ऑडियंस का सलार मूवी को लेकर रिएक्शन बहुत अच्छा था, ज्यादातर अच्छे रिव्यू थे। సూపర్ ఉంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి రీచ్ అయింది చాలా బాగుంది సినిమా అసలు ఎక్సలెంట్ మూవీ మీకోసం ఎలా నవ్వుతా జై లవర్ స్టార్ अकॉर्डिंग टू हिंदी ऑडियंस स्क्रीन प्ले समझ नहीं सकता आपको, कोई कैरेक्टर आप समझ नहीं पा रहे किससे रिलेट कर रहा है। स्टोरी चलती जा रही है। जितने कैरेक्टर से आप एंगेज नहीं कर पाएंगे, कौन कैरेक्टर किसके साथ है, कौन कैरेक्टर किसके साथ है वगैरह। सलार भाई, वो सलार का मेरे को सलवार ज्यादा क्यों कि अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सलार मूवी का तेलुगु लैंग्वेज का जो नेट कलेक्शन हुआ था वो 218 करोड़ का था। और वहीं अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 152 करोड़ का कलेक्शन हो पाया था। और वहीं अगर कल्कि की बात करें तो कल्कि ने तेलुगु लैंग्वेज में 286 करोड़ और हिंदी में 293 करोड़। मतलब सलार और कल्कि का तेलुगु में कलेक्शन सेम ही रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर के साथ, लेकिन हिंदी में बहुत बड़ा ड्रॉप है सलार का। अब बात करते हैं आखिर ऐसा होने का रीजन क्या है। देखो, प्रभास का सलार आने से पहले 2-3 मूवी बहुत बुरी तरह से पिटी थी, लेकिन आदि पुरुष ने प्रभास का रेपुटेशन बहुत खराब कर दिया था। और किस तरह की ट्रोलिंग हुई थी आदि पुरुष की ये बताने की जरूरत नहीं। और इन दोनों मूवी के रिलीज डेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और एक बात ये भी है कि सलार के रिलीज होने से पहले सलार और केजीएफ के बीच कनेक्शन होने का रूमर्स बहुत पहले था। और ऑडियंस इस होप में बैठे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें रॉकी भाई का लुक या कुछ कनेक्शन देखने को मिल जाए। बल्कि मैं भी जब सलार देखने गया था, मैं भी इसी होप के साथ गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऑडियंस का बहुत बुरी तरह दिल टूटा, मेरा भी। बाकी लोगों की ये भी रिव्यू थी कि मूवी में इतने कैरेक्टर हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब किसके बारे में बात किया जा रहा है, कौन क्या है, बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। और इस मूवी के किसी भी कैरेक्टर से हम कनेक्ट नहीं कर पाए। इसमें हमको स्टोरी समझ में नहीं आई है क्या है करके, क्योंकि कौन किसको काट रहा है। बस ये है कि देवा इसका एक्टर का नाम है, उसका दोस्त है, दोस्त के लिए बस जान देता है, हर वक्त उसके लिए खड़ा होता है, ये बता है। ये इतना समझ में आया फिल्म के अंदर। और इतने पार्ट है इसके अंदर, इतने नाम है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम किसका, कौन क्यों काट रहा है करके। और बात करूं तो मैं भी पहली बार मूवी देख के कुछ समझ नहीं पाया था। और सलार एक बैड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और सलार बैड एक बेस बिल्ड कर रहा है सलार 2 के लिए। और इसलिए ऑडियंस को मूवी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। लेकिन सलार और कल्कि को देखें, जहां कल्कि ने 1200 करोड़ क्रॉस कर दिया था, वहीं सलार ने 800 करोड़ भी टच नहीं कर पाया। लेकिन ओटीटी पर सलार का रिवॉच वैल्यू कल्कि से कई ज्यादा है। 300 दिन तक इस मूवी को कोई टॉप 5 से नहीं हटा पाया, बल्कि अभी भी टॉप 7 पर रुका हुआ है। मगर और एक चीज है जिसने सलार को 1000 करोड़ टच नहीं करने दिया। मूवी ठीक ठाक चल रहा था कि और एक न्यूज आई कि सलार मूवी उग्रम का रीमेक है, जो कि एक कन्नड़ फिल्म है। लेकिन रीमेक का टैग किसी भी मूवी को बर्बाद करने के लिए काफी है। और एक ऐसा आदमी था जो सलार का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के खड़ा था, शाहरुख खान। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। रेडी। और तब दोनों एक्टर के फैंस एक दूसरे को बहुत ज्यादा ट्रोल करने में लगे थे। जहां एक बोलता है हमारा लव बेस्ट है तो एक और हमारा मूवी बेस्ट है। और उस टाइम अपने माइक लेवल पर था, जहां शाहरुख खान की 2 मूवी जवान और पठान 1000 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया था। वहीं प्रभास का राधे श्याम और आदि पुरुष बहुत बुरी तरह पिट गई थी। और 2023 में बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी। और जहां बॉलीवुड की सारी मूवीज ने तगड़ा परफॉर्म किया, और इसलिए सलार और दुनकी के बीच हिंदी ऑडियंस का फर्स्ट चॉइस दुनकी बन गया था। और इन सब की वजह से सलार 1000 करोड़ का माइलस्टोन पूरा नहीं कर पाया। और अभी के टाइम जो मूवी 1000 करोड़ नहीं कमा पाती तो उसे अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। बाकी अभी के टाइम जो क्रेज है सलार 2 का, लगता है सलार 2 2000 करोड़ भी आराम से टच कर लेगा। आपको क्या लगता है, सलार 2 2000 करोड़ क्रॉस कर देगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।